जय हिंद दोस्तों, नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों हम आज इस वीडियो में बात करेंगे सेविंग अकाउंट में आजकल फ्रीज होने का बहुत सारे प्रॉब्लम हो रहे हैं। बहुत ऐसे लोग हैं जो आज के डेट में फेस कर रहे हैं कि उनका सेविंग अकाउंट फ्रीज हो जाता है। तो हम आज इस वीडियो में जानेंगे कि सेविंग अकाउंट किस कारण की वजह से आज के डेट में फ्रीज हो रहे हैं और उसका रिमूवल का क्या क्या प्रोसेस है। सबसे पहले दोस्तों, अगर हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो लाइक या सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो मैं चैनल बैंकिंग फाइनेंशियल सारा अपडेट लेके आता हूँ। हमारे चैनल पे आपको आरबीआई और बैंकों से रिलेटेड जितने नोटिफिकेशन होते हैं वो वीडियो के तौर पे देखने को मिलता है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज के डेट में एक कॉमन प्रॉब्लम हो चुका है लोगों का सेविंग अकाउंट फ्रीज होने का। और आज के डेट में मल्टीपल लोग ऐसे हैं जो उनका अकाउंट अनफ्रीज नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले जानते हैं कि क्या क्या इसके पीछे रीजन होता है। तो दोस्तों सबसे पहले तो आज के डेट में जो फ्रीज होने का रीजन है, जो मैक्सिमम केसेस आते हैं, वो है केवाईसी की वजह से। केवाईसी आपको अपडेट कराना होता है 2 साल 3 साल के अंदर अपने बैंक में। और आपके पास बैंक से नोटिफिकेशन भी आता है, मेल आता है, मोबाइल पे अलर्ट आता है, फिर भी लोग उसको इग्नोर कर देते हैं। क्योंकि आज की डेट में केवाईसी अपडेट करना बैंक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मान लीजिए कि आपने 2 साल पहले खाता खुलवाया, उस समय आपकी प्रोफाइल क्या थी, कहाँ पे आप रह रहे हैं, क्या लोकेशन है, क्या प्रोफाइल है। क्योंकि लोगों की प्रोफाइल इमिडिएटली चेंज हो जाती है अगर उन्हें अपडेट नहीं कराया है। तो ये अपडेट कराना जरूरी है। और बैंक चाहती है कि डे टू डे आपकी जो भी प्रोफाइल है वो बैंक में अपडेट हो, जिससे क्या होगा कि आपकी ट्रांजैक्शन पैटर्न को समझने में बैंक को इजी होता है। तो उसके वजह से केवाईसी करवाई जाती है बैंकों में। कि मान लीजिए कि आपने अकाउंट खुलवाते समय आप स्टूडेंट थे, आपने खाता खुलवा लिया, लेकिन 2-3 साल बाद आपने जॉब स्टार्ट कर दी या बिजनेस स्टार्ट कर दिया। क्योंकि स्टूडेंट के केस में आपने देखा होगा कि आपके पास पैसे आते होंगे, महीने 1-2 महीने में पैसे आते होंगे कभी, या कभी नहीं भी आते होंगे। और जैसे आपने बिजनेस या जॉब स्टार्ट कर दिया तो आपके अकाउंट में पैसे आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो इशू ये होता है कि आपके अकाउंट में जो प्रोफाइल बना हुआ है बैंक का में, वो बना हुआ है स्टूडेंट का, और आपके अकाउंट में इमिडिएटली पैसे आने शुरू हो गए। तो उस कंडीशन में बैंक को डाउट होता है। तो उस प्रोफाइल के इस वजह से बैंक चाहती है कि आप अपना केवाईसी अपडेट करवाएं। में आप केवाईसी या तो आप ब्रांच विजिट करके केवाईसी अपडेट कर सकते हैं, या आप ऑनलाइन भी केवाईसी अपडेट कर सकते हैं। वीडियो केवाईसी के थ्रू आज की डेट में केवाईसी करने का प्रोविजन है। आपका कहीं भी अकाउंट हो, किसी लोकेशन के ब्रांच में अकाउंट हो, आप नियर बाय जो भी ब्रांच हो उस बैंक का, वहां विजिट करके आप केवाईसी करा सकते हैं। तो आज के दिन में ऐसा नहीं कि आपका अकाउंट किसी दूसरे स्टेट में है, आप कहीं और रह रहे हैं, तो केवाईसी कराने के लिए पर्सनली आपको ब्रांच जाना है, तो वहां भी जाने की जरूरत नहीं है। अब इमिडिएटली केवाईसी हो जाती है, क्योंकि आधार कार्ड बायोमेट्रिक से इमिडिएटली 2 मिनट के अंदर केवाईसी हो जाती है। या आप ऑनलाइन करें तो ऑनलाइन वीडियो कॉल पे केवाईसी कंप्लीट हो जाता है। इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व ऐसे कर सकते हैं। तो ये आपका जो केवाईसी है ऐसे अपडेट हो जाएगा, और इन फ्यूचर आपका अकाउंट केवाईसी की वजह से फ्रीज कभी नहीं लगेगा। दूसरी बात क्या होती है, सस्पिशियस ट्रांजेक्शन की वजह से या अनयूजुअल ट्रांजेक्शन की वजह से। ये सस्पिशियस और अनयूजुअल ट्रांजेक्शन क्या होता है कि जैसे मैंने आपको पहले केस में बताया था कि प्रोफाइल की वजह से अगर अकाउंट में इमिडिएटली पैसे आने शुरू हो जाते हैं और ये प्रोफाइल के अकॉर्डिंग मैच नहीं करता ट्रांजेक्शन, तो उस कंडीशन में बैंक को लगता है सस्पिशियस ट्रांजेक्शन है या अनयूजुअल ट्रांजेक्शन है। मान लीजिए कि आपके अकाउंट में पिछले 6 महीने से कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं हुई और एक अकाउंट में 5 लाख 10 लाख रुपए आ गए, तो बैंक को लगता है कि कहीं ना कुछ कंसर्न है। तो उस केस में अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाता है। उस फ्रीज अगर फ्रीज होने के बाद फिर आप उस अकाउंट में ट्रांजेक्शन नहीं कर पाते हैं। तो इस तरीके से अगर आपको अगर फीस लगती है तो आपको क्या करना चाहिए। तो दोस्तों सस्पिशियस और अनयूजुअल ट्रांजेक्शन की वजह से अगर आपका अकाउंट में फ्री लगता है, तो सबसे पहले तो आप कॉल सेंटर में बात कर सकते हैं। कॉल सेंटर भी आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करा देगा। इसके बाद अगर वहां से सोल्यूशन आपको नहीं मिलता है, तो आप किसी भी ब्रांच में विजिट करके वहां से आप प्रूफ दे सकते हैं कि जो ये पैसा आया है आपके अकाउंट में आया है वो आपसे बिलोंग करता है, अरे ये कोई अनयूजुअल ट्रांजेक्शन नहीं है, ये ट्रांजेक्शन मैंने ही किया है। अगर आप प्रूफ कर देते हैं तो बैंकर आपको इमिडिएटली आपके अकाउंट को फ्रीज रिमूव कर देगा और अकाउंट एक्टिव मोड में आ जाएगा। तो ये आप सस्पिशियस और अनयूजुअल ट्रांजेक्शन के केस में आप कर सकते हैं। आज के डेट में बहुत सारे बैंक्स ऐसे भी है कि नॉन मेंटेनेंस के केस में भी अकाउंट फ्रीज हो रहे हैं। क्योंकि बैंक ने आपको बोला कि अकाउंट में मेंटेन करना है 50,000 लाख रुपए वाला, आपने खाता खुलवा लिया और उस अकाउंट में मेंटेन नहीं हो रहे हैं और नॉन मेंटेनेंस चार्ज लग रहा है। इमिडिएटली पैसे उसमें कस्टमर डालता है और उसमें से निकाल ले रहे हैं। तो उस कंडीशन में भी बैंक फ्रीज कर देता है कि पैसे नहीं रुक पा रहे, जिससे चार्ज रिकवरी नहीं हो पाता है। इस वजह से भी फ्रीज लगते हैं। तो दोस्तों जो नेक्स्ट फ्रीज लगते हैं वो लगते हैं लीगल इश्यूज की वजह से, कोर्ट के नोटिस की वजह से, इनकम टैक्स के नोटिस की वजह से। आपके ब्रांच में अगर कोई नोटिस आता है, आपके खिलाफ बोला जाता है कि इस अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाए, या कुछ ना कुछ कोर्ट केस चल रहा होता है, तो उस कंडीशन में भी अकाउंट फ्रीज होते हैं। तो अगर इस केस में अगर आपका अकाउंट फ्रीज हो रखा है इनकम टैक्स के केस में या आपके लीगल केस के बेस में,
तो आप ब्रांच जाकर नोटिस पढ़ सकते हैं, वो आपको नोटिस बता देगा कि किस वजह से आपके अकाउंट में फ्रीज लगे हैं। उस नोटिस पे आप काम करेंगे, आपका अकाउंट अनफ्रीज हो जाएगा। तो इस केस के लिए आप ध्यान देना है कि आपको ब्रांच विजिट करना पड़ेगा और नोटिस आप लेकर के पूरी रीड करनी पड़ेगी। फिर आप सेम कंसर्न, अगर इनकम टैक्स का इशू है तो आपने सीए से डिस्कस करिए, लीगल इशू है तो आपने एडवोकेट से डिस्कस करके आप पुख्ता प्रूफ देंगे, कोर्ट के साइड से एनओसी आ जाएगी, इनकम टैक्स के साइड से एनओसी आ जाएगी, तो आपका अकाउंट इजिली अनफ्रीज हो जाएगा। तो आखिरी और सबसे लास्ट जो प्रॉब्लम हो रहे हैं आज की डेट में, वो हो रहे हैं कि मल्टीपल ट्रांजेक्शन आप ट्राई करते हैं। मान लीजिए कि आपने एटीएम पिन बार बार डाल रहे हैं, पासवर्ड बार बार डाल रहे हैं, तो इस कंडीशन में क्या होता है, सिस्टम को लगता है कहीं न कहीं कंसर्न है। अगर मान लीजिए कि आप नेट बैंकिंग लॉगिन कर रहे हैं और इमीडिएटली आपके लॉगिन से आपने रॉन्ग पासवर्ड अटेम्प्ट कर रहे हैं, या आपके अकाउंट में पैसा नहीं है, बार बार यूपीआई आपकी फेल्ड हो रही है, तो उस कंडीशन में भी आपका अकाउंट फ्रीज होता है। तो अगर कोई केस होता है तो आपको ब्रांच विजिट या आपको कॉल सेंटर से ही आपका काम चल जाएगा। इस केस के लिए अगर आप ब्रांच विजिट करते हैं तो आप दिखा सकते हैं कि मुझे बैलेंस का आइडिया नहीं था और मैं मल्टीपल अटेम्प्ट कर रहा था, उसके वजह से आपका अकाउंट फ्रीज हो गया है। तो दोस्तों, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल बटन को क्लिक कर दे कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। वीडियो बनाने के लिए थैंक यू वेरी मच।